खुदकुश धमाकों के जवाब में पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई। 4 अफगान सूबों में जेट तैयारों की बमबारी। ज़राए के मुताबिक अफगान सूबा पख्तिया, नंगरहार और खौस्त में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले। दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल तबाह। हमलों में ख्वारिज कमांडर अख्तर समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द के मारे जाने की इत्तला। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने सूबे पख्तिका के इलाके बरमल और अरगोन में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। तैयारों ने सूबा नंगरहार के अजला, खोगियानी, खेलो और बहसूद पर हमला किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के 7 कैंपों और कमीन गाहों को तबाह कर दिया। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पाक अफगान सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात का बयान कहा, ख्वारिज ने इस्लामाबाद, बाजोड़, बनू पर हमले अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत और हैंडलर्स की हिदायत पर किए। फिलहाल ख्वारिज और इत्तेहादियों ने हमलों की जिम्मेदारियां कबूल की। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। माह रमजान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम की कोशिश की। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। बनू में बड़ा सानहा टल गया। फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज का सुराग लगाया। गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार को अगले दस्ते ने बरवक्त रोका। ख्वारिज ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते की गाड़ी से टकरा दी। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 5 ख्वारिजों को जहन्नुम वासिल किया। फोर्सेस को बमबार की गाड़ी की इत्तला मिली थी। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया जा रहा था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनल ख्वारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली। इत्तेहादुल मुजाहिदीन का ताल्लुक अफगानिस्तान में मौजूद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान के सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेज़ी में मुलव्वस पाया गया। अफगान तालिबान हुकूमत ख्वारिज को रोकने में एक बार फिर नाकाम। मुजरिमान को हर मकाम पर कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला की बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की मज़म्मत। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह की शहादत पर अफसोस का इज़हार। कौमी क़यादत का फितनल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ भरपूर कुव्वत से जारी रखने का आज़म। माह रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल करने वाले दहशतगर्दों को इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। आसिफ अली ज़रदारी का 2 टोक ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। CMKP की गुफ्तगू। जबकि मरियम नवाज ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर ने भी मजम्मत की। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ खत्म होने के बाद ट्रंप का नया टैरिफ। अमरीकी सदर ने ग्लोबल टैरिफ में मजीद 5% इजाफा किया। तमाम ममालिक के लिए टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15%। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ये टैरिफ पहले से आए टैरिफ के अलावा होगा। चंद माह में कानूनी तौर पर मेरे और नए काबिल इजाजत टैरिफ का तयन किया जाएगा। माजी में कई ममालिक टैरिफ के नाम पर अमरीका को लूटते रहे। टैरिफ आयद करने का मकसद अमरीकी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाज़ अशिया में इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना अशिया में मादनियात, खाद, धाते, तवानाई के आलात शामिल। इससे कबल अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। ईरान पर अमरीकी हमले के खदशात बढ़ने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेरल्ड फोर्ड बहीरा रोम पहुंच गया। अमरीका ने 2003 के बाद खत्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा की। पुर्तगाल में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर लड़ाका तैयारों ने पोजीशन संभाली। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है, अमरीका हमले में ईरानी रहनुमाओं को बरह रास्त निशाना बनाएगा। अमरीकी अफवाज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार के मुताबिक उर्दन के एयरबेस पर भी कम अज़ कम 60 लड़ाका एयरक्राफ्ट तैयारी खड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन एयरबेस ईरान पर मुमकिन हमलों के लिए अमरीकी फौजी मनसूबाबंदी का अहम मरकज़ बन गया। अमरीकी सदर ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह ख़ामनाई को धमकियां दे चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने ईरान को मुआहदे के लिए 10 से 15 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था।
सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरान ने भी अपना दो टूक फैसला सुना दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं आलमी ताकतें हमें सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए सफबंदी कर रही हैं। ईरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने सर झुकाएगा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन जौहरी मुआहदे का मुसव्वदा तैयार करेंगे। ईरानी क़यादत से मंजूरी के बाद ये मुसव्वदा अमरीकी सदर के ख़ुसूसी एलची के हवाले किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा मशरिक़ वस्ता में बढ़ती फौजी नकलो हरकत, जंगी मशकों और बहरी बेड़ों पर मौजूदगी पर तशवीश। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में खबरदार किया था कि किसी भी जारियत की सूरत में वो अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेगा और इसके नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। कतर के वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबता। खत्ते में कशीदगी कम करने के इक़दाम पर जोर। इसराइली इक़दाम फ़लस्तीनियों के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ OIC ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के इश्तिआल अंगेज़ी बयान की मज़म्मत की। माइक हकाबी का बयान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया। OIC ने कहा इस किस्म के बयानात इंतहा पसंदी को हवा देंगे। इसराइली रवैया खित्ते की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। OIC का फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीनी अवाम का हक है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक बनाई जाएगी जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। मुल्क में आईन और कानून ना होने के साथ हमारी भी गलतियां मौजूद हैं। मकबूलियत और सपोर्ट के बावजूद हम बानी PTI को जेल से निकालने में बार बार नाकाम हो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला KP की मीडिया से गुफ्तगू बोले हमारी नादानी नीयत ठीक नहीं या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अपनी ज़ात के लिए अपने लीडर के लिए गुस्सा कर रहे हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम पर फर्दर जुर्म आयद अदालत में पेश होने के बाद साबिक़ वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इश्तिहारी की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नहीं किया। इससे मुतालिक बातें मनगढ़ंत हैं। साबिक़ वज़ीर आला KP से गुजारिश है कि पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उन्होंने वीडियो बयान में माज़रत करके बड़ेपन का मुज़ाहरा किया। हमारी तरजीह सिर्फ बानी PTI की रिहाई होनी चाहिए। कराची सिंध का अटूट अंग है। सिंध की वहदत मुक़द्दस इमानत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। सिंध को तकसीम करने की तजवीज़ मुस्तरद। कराची सूबा बनाने की बातें भी मुस्तरद कर दी गई। मुराद अली शाह ने कहा सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। कराची सूबा बनाने की बातों की मजम्मत करता हूँ। नए सूबे बनाने के लिए सिंध असम्बली की 2/3 अक्सरियत चाहिए। आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। अंग्रेजों ने बड़ी सगीर पर कब्जा किया और इसके बाद भी कई अरसे तक सिंध आज़ाद रहा। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वहदत के खिलाफ कभी जाएगी नहीं। ये आप हैं जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं।